नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग 12 दिसंबर साइंस के सवाल जो भी पूछे गए हैं उसका जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी सवाल है रियल एंड ऑथेंटिक है, सवाल टोटल नहीं है, फिर भी जो है आपको आने वाले शिफ्ट में जो है ज़रूर हेल्प मिलेगा। क्योंकि जो है हर सवाल के उससे रिलेटेड जो है थोड़ा सा ऑप्शन को यानी कि डिटेल से बताया जाता है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पहला सवाल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो इस टाइप के सवाल जो है हर शिफ्ट में आ रहे हैं, देखना, ठीक है। यानी कि हर शिफ्ट में। तो MgO कह रहा है ना भाई, तो मैग्नीशियम का 24.3 कुछ होता है या 6 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास। अब ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 6 4 10 3 1 4, यानी कि लगभग ये हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। यदि ऊष्मा यानी कि हीट जो है 64 जूल है और रेसिस्टेंस 4 ओम है, तो वोल्टेज कितना होगा। तो R बराबर V बटा आई होता है, पढ़े होंगे। तो पूछा है इसमें क्या वोल्टेज, तो R इंटू आई हो जाएगा बराबर V हो जाएगा। तो रेसिस्टेंट दिया गया है और यानी कि जूल दिया गया, R बराबर V। नो, यहाँ पे क्या है हीट है ना भाई, तो जूल वाले हैं। ये आर रेसिस्टेंस, ये वोल्ट और ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाओ। इसका अलग फार्मूला होता है ना, ये होता है फार्मूला, देखो। अ, यानी कि ये होता है H बराबर V² बटा R इंटू क्या होता है भाई, T होता है। हीट कितना दिया गया है 64 जूल दिया गया है, ठीक है। V² निकालना है। R कितना दिया गया है भाई, तो 4 ओम दिया गया है, ठीक है। अब वो T तो है नहीं कुछ, तो T को क्या मान लेते हैं, T को बटा कर लूँ क्या, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 64, ठीक है, इंटू 4 बराबर V²। आइए बटा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। T यानी कि 1 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। नहीं दिया गया है तो 1 सेकेंड में। और ये V है तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये 64 इंटू 4 है, तो ये 8 इंटू 2 हो जाएगा भाई। और ये हो जाएगा कितना 16, तो यानी कि 16 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यूनिसेक्सुअल है। भाई रिप्रोडक्शन चैप्टर से भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो है आप NCERT पूरा देख सकते हो, ठीक है। और मैंने जो है NCERT नोट्स 9 और 10th के सारे का जो है बनाकर चैनल पे अपलोड कर दिया है, देखना शॉर्ट में। यानी कि आप एक दिन में पूरा जो है रिवीजन कर सकते हो, नोट्स शॉर्ट नोट्स, ठीक है। कह रहे कि एक लिंगी पौधे वो होते हैं जिनमें नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। जैसे कि पपाया एक यूनिसेक्सुअल पौधा है, इसमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, पपाया। व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। करा कि कौन से धातुओं में अयस्क को पिघलने से जो है बिंदु को अधिक गर्म करके निकाला जाता है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है गलन, ठीक है भाई। अच्छा, ये गलन या मेटलर्जी कहलाएगा, धातु कर्म, बताओ, ये कहलाना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो होगा गलन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान, देखो भाई मोलिकुलर मास फिर आ गया। अच्छा, अब O और 2 है ना भाई, तो इसका जो मास होता है एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन दिया गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दियो तो ये हो जाएगा 30 ग्राम प्रति मोल, 32 ग्राम। अगला सवाल है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। भाई ऑक्सीजन भरी नहीं जाएगी क्योंकि वो रिएक्ट करता है हवा में, ठीक है। और यानी कि कोई भी केमिकल से, ठीक है, रिएक्ट करेगा तो खराब हो जाएगा। नाइट्रोजन जो होता है निष्क्रिय गैस होता है, ये किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको भर दिया जाता है और जैसा है वैसा ही रहता है, अंदर जो भी सामान रहता है। यदि द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है और यानी कि वेग जो है 60 किलोमीटर है, तो कुल गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी, तो भाई कैनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। अब मास को जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। अब ये 1500 किलोग्राम है और भी को जो है इसको पहले 60 को मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं, ठीक है। तो 60 इंटू 5/18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है
60 इंटू 5/18। भाई कटेगा तो पॉइंट में ही आएगा ना। काट दो इसको, 12×5 = 60, 30×2 = 60, 6×5 = 30, 3×6 = 18, 3×5 = 15, ऊपर आ गया 500 इंटू 5×5 = 25, ये हो जाएगा 25×5 = 25, 7 से, ठीक है। अच्छा अभी इसको जूल में चेंज कर दिया है ना भाई। भाई सही तो किया हूँ यहाँ पे देखो, अगर ऐसे भी करते हो ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अगर आप इस तरह से कर लो, 1 सेकेंड रुक जाओ। देखो क्या करना था इसमें, पहले तो किनेटिक एनर्जी हाफ जो दिया गया है मास 1500 किलोग्राम, ठीक है, गुना 300, 6×5 = 300 कर देंगे, 5/18 होता है ना, 6 इंटू ये भाई 5/18, ठीक है। तो 6×5 = 30 और नीचे कितना हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकेंड के होल स्क्वायर, ठीक है, ये करना था। अब ये जो होगा होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर था और मैं ऐसे ही लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था ना। तो 1500 इंटू ऊपर हो जाएगा 9000, यानी कि 90,000 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, नीचे हो जाएगा 18 के 324। अब देखो भाई काटो, मज़ा आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा 675 और 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 324 से अगर डिवाइड करोगे तो 208 333.3 जूल इस तरह से आएगा। तो 2.08 के 10⁵ जूल आप बना सकते हो। यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है। यानी कि भाई देखो फीमेल में ये जो साइकिल चलती है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट साइकिल कब आएगा, मतलब आफ्टर हाउ मेनी डेज डज एग्जिस्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है तो कितने दिन बाद जो है अगला साइकिल आएगा। तो अगर स्त्री निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अंडा लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है और फिर नष्ट हो जाता है, जिसके बाद हार्मोन का स्तर गिरता है और लगभग 10 से 14 दिनों के भीतर, ठीक है भाई, 10 से 14 दिनों के भीतर जो है पीरियड्स शुरू होता है, जिसे गर्भाशय की परत यानी कि उट्रेनिंग लाइनिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 से 14 दिन के बाद। यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के पास से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो भाई ये देखो उत्तल दर्पण करा है ना, तो आती हुई प्रतीत होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ये बार बार रिपीट सवाल है। अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा, अवरदित और बड़ा बनाता है। तो भाई जब आप मिरर में सैलून में जाते हो, ठीक है, तो ये हो जाता है एफ, ये हो जाता है सी, ये हो जाता है पी। तो ये एफ और पी के बीच में जब आप खड़े रहोगे तो थोड़ा चेहरा बड़ा दिखाएगा, ठीक है, तो दाढ़ी वाड़ी बना लेते हो अच्छा से, तो बिटवीन फोकस एंड पोल हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। और लार्ज भी बनाता है। साबुन के मिसेल्स बनने के बाद साबुन अणु का कौन सा भाग जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो जल के साथ प्रतिक्रिया जो करेगा भाई ये होता है हाइड्रोफोबिक टेल या हाइपोटेल। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोफिलिक हेड। देखो भाई सभी को पता है कि जल जो है पानी, यानी कि एक जल आकर्षक पानी को जो है सीरा और एक जल, ठीक है, विरोधी होता है। यदि साबुन को पानी में मिलाया जाए तो अनिक का संरचना एक असंरचना बनता है, ठीक है। अब इसमें जो है पूंछ यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल ये जो कहता है माइसेल के केंद्र में यानी कि पानी से दूर होता है, एकत्रित होता है, ठीक है, और ये पानी के साथ रहता है हेड, ठीक है, यही यही फर्क है। तो ये दूर पूछेगा तो, और साबुन के पास पूछेगा तो ये। अगला सवाल है शरीर की सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागे नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। तो धागे नुमा संरचना को क्या कहा जाएगा भाई, बताओ। मांसपेशियां, तंतु, इसका जो है मसल्स फाइबर, ठीक है। और मसल्स फाइबर जो है ये नर्व फाइबर कहलाता है, नर्व फाइबर भी इसे कहते हैं, ठीक है, ये लिख लो। अच्छा ये तंत्रिका तंतु यहाँ पे दिया मैंने मसल्स फाइबर मार दिया, नर्व फाइबर्स होगा, ठीक है, मसल्स फाइबर्स नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है सूचनाओं को मैसेज को आदान प्रदान करता है। ध्वनि सबसे तेज और गति अधिक किस माध्यम में चलता है। तो सभी को पता है कि ध्वनि जो है ट्रांसवर्स वेव है
और इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की, तो ज़्यादा ही जो होगा सॉलिड में आवाज़ ज़्यादा करेगा। ठीक है भाई। अगला सवाल है, कौन सा अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो देखो भाई, एक होता है पेरेन्काइमा, ये सरल मतलब जैसे कि लचीला थोड़ा सा बनाता है, ठीक है, और ये कोलेनकाइमा का क्या काम है, थोड़ा सा हार्ड करना, यानी कि शाखा को थोड़ा सा मोटाई देना। और स्क्लेरेनकाइमा के जो कोकोनट ऑफ हस्क को देखते हो, कोकोनट के नारियल के ऊपर वाला छिलका कितना हार्ड रहता है, ये बनाता है हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है भाई, ये परमानेंट टिश्यू का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकदार होता है? तो भाई ये 2 बार रिपीटेड हो चुका है, आयोडीन हो जाएगा। पौधे की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? ठीक है, तो पौधे में श्वसन, रिस्पायरेशन जिसे कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा बनाता है। तो एटीपी बनना ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है मैम। 3 पायरुवेट ये सब पढ़े थे ना भाई, 3 कार्बन कम ज़्यादा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड, ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें जो है सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। ठीक है, इसमें साथ में प्रजेंट इन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन प्रजेंट रहेगा, H2O रहेगा। भाई सब पढ़ा हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है। जल H2O के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो देखो भाई, अणु के परमाणु पूछ रहा है, यानी कि मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है भाई, तो ये मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 3। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑक्सीजन तो 7 होता है ना भाई, तो 1s² 2s² 2p, तो 2 2 4, ये हो जाएगा। हाँ, 6 2 8 होता है ना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 होता है। तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1s² 2s² 2p 6 होता है ना, तो 4 तक हो रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, 4 तक हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड का अभिक्रिया से बनने वाला बोरियम सल्फेट किस रंग का होता है? तो देखो भाई, अल्युमिनियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला, यानी कि जिसे VaSO4 का रंग सफ़ेद होता है, और यह अभिक्रिया में एक ठोस सफ़ेद प्रसिपिटेट के रूप में कार्य करता है, जबकि एल्युमिनियम क्लोराइड विलयन में घुला हुआ रहता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वाइट। देखो वीडियो यहीं तक था, सवाल आज थोड़ा सा 21 सवाल थे लगभग। ठीक है, आगे जो है प्रीवियस ईयर वाले सारे जो है करा चुके हैं, वहाँ पे आप जो है वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और इसका PDF जो है, ठीक है, यानी कि जैसा था वैसा ही हूबहू टोटल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर, लिंक पे जाओ और डाउनलोड कर लो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करो। ठीक है, मिलते हैं। करेंट अफेयर्स वाले वीडियो भी आप लोग देखते रहो। ठीक है, करेंट अफेयर्स ज़्यादा रहते हैं।